हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है, देखिए। आज हम लोग हिंदी 100 मार्क्स MIL हिंदी 100 मार्क्स जो होता है उसका हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लासेस, और हम लोग डेली क्लासेस करेंगे। हम लोग के जितने भी चैप्टर हम लोग का सिलेबस है, मधुआ, मंगल, वसंत आ गया, बड़े भाई साहब और काव्य भारती में भी जितने भी चैप्टर है, सारे के सारे चैप्टर एक वीडियो में पूरा एक कहानी को हम लोग कंप्लीट करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे कहानी में क्या था क्या नहीं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मैं एक न्यू चैनल बनाई थी जो अपने ब्लॉग के लिए बनाई थी। नाम किसी और के नाम पे रखी थी। ओके, वो नाम किसी और का था, किसका नाम था वो मैं आप लोगों को कभी टाइम आने पे बता दूंगी, लेकिन वो नाम किसी और का है। ओके, और वो मेरा ही चैनल है, मैं उस पर अपना ब्लॉग डालूंगी। तो मैं आप लोगों के लिए एक ब्लॉग डाल दी हूँ, बर्थडे का ब्लॉग। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, और आप लोग उस वीडियो में लाइक कमेंट खूब कीजिएगा और बताइएगा उस वीडियो में सबसे फनीस्ट पार्ट आपको लोग, मतलब कि फ़नी पार्ट आप लोगों को कौन सा लगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मधुआ कहानी। मधुआ कहानी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ BSc स्टूडेंट के लिए नहीं है, BSc BCom BA तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट जिनका हिंदी 100 मार्क्स है उनके लिए है। तो चलिए करते हैं कहानी को स्टार्ट। तो आप लोग आराम से, अगर आप लोग बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कान में बस हेडफोन भी लगा लीजिए और सो के भी कहानी को सुन सकते हैं। मैं बीच में थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, जो भी बोलना है मैं आप लोगों को पहले ही बोल देती हूँ। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे ब्लॉग जो मैं ब्लॉग बना दी हुई हूँ आप लोग उसको जाकर ज़रूर देखिएगा और उस पर बहुत प्यार दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, कहानी कला की दृष्टि से मधुआ कहानी की समीक्षा करें। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मधुआ कहानी, या फिर मधुआ का चरित्र चित्रण करें। प्रस्तुत कहानी में प्रसाद जी ने मानव में निहित स्नेह, करुणा, उदारता जैसे भावों की प्रबलता दिखाई है। इसके संदर्भ में उन्होंने मानव स्वभाव के कुछ दुर्गुणों पर भी प्रकाश डाला है। कहानी के प्रारंभ में जिन दो पात्रों को उपस्थित किया गया है उनके माध्यम से कहानीकार ने सामान्य मनुष्य की सीमाओं को उद्घाटित करना चाहा है, और साधारण मनुष्य इसी सत्य का साक्षात्कार कर या स्थिति विशेष से प्रभावित होकर किस प्रकार महान गुणों से युक्त हो जाता है। इस तथ्य को सराबी के चरित्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। वस्तुतः सराबी का जीवन एक आम आदमी का जीवन है जो दोष के साथ साथ गुणों से युक्त है। मधुआ एक चरित्र प्रधान कहानी है। शराब की प्रकृति मधुआ एक चरित्र प्रधान कहानी है। शराबी की प्रकृति है कि वह पीने की पीछे बावला बना रहता है। मतलब वो जो मधुआ है वो शराबी है, वो पीने के पीछे बावला बना फिरता है। गरीबी की गंध ने शराबी में यह बू भर दी है, गरीबों में दो एक ही बन पाता है। गरीब दो में से एक ही बन पाता है, लायक या नालायक। या तो वो अच्छा बन जाता है अन्यथा बिगड़ कर बदबू बन जाता है। समाज के सामंत अपने को ही लायक मानकर ऐसे नालायकों की खोल कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानियां पाठक के मन पर एक गंभीर प्रभाव छोड़ जाती है। प्रसाद जी अपनी कहानियों का कथापट कुछ इस प्रकार बुनते हैं कि इसका संपूर्ण प्रभाव करुणा, त्याग, भक्ति आदि की उच्च भावना से ओतप्रोत होता है। प्रस्तुत कहानी की प्रभाव भी करुणा मिश्रित है। प्रसाद जी ने सिद्ध किया है कि शराब पीने जैसी बुरी आदत पर भी जहाँ किसी का उपदेश आदि का नाम मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता, वही करुणा में इतनी शक्ति होती है कि वह शराबी के हृदय में भी परिवर्तन लाने में सफल होती है। इस कहानी में जो है ना वो एक मधुआ के बारे में बताया गया है। मधुआ जो कि एक शराबी होता है, लेकिन एक बालक के मिलने से वो पूरा उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तन होता है, क्या होता है, चलिए हम लोग आगे की कहानी में समझेंगे। तो देखिए इसका कथा वस्तु पहले देखिए। ठाकुर सरदार सिंह को कहानी सुनने का बहुत शौक है। उनके मन बहलाने के साधनों में से कहानी सुनना भी एक है। अपनी इस आदत के कारण उन्हें एक शराबी मिलता है जो अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर को मनोविनोद करता है और बदले में उसे पीने के लिए रुपया देता है। जब एक दिन दोनों की भेंट होती है तो ठाकुर पूछते हैं, तो आज पियोगे ना? वह उत्तर देता है, झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब की पीऊँगा। 7 दिन चने बवेने पर बिताए हैं, किस लिए? मतलब वो 7 दिनों से दारू को हाथ तक नहीं लगाया है। ओके, ठाकुर ठाकुर साहब
जिस वातावरण में सांस लेते हैं उन्हें उसी वातावरण के प्रति सहानुभूति है। उन्हें शहजादे के दुखड़े और रंग महल की बेगमों की असफल प्रणय गाथाओं में ही शांति मिलती है। उन्हें गरेड़ियों की क्षुधा पीड़ित बच्ची के आचरण पर बहुत हंसी आती है, कारण उन्होंने इस क्षुधा पीड़ित बच्ची के मन स्थिति का साक्षात्कार कभी नहीं किया। उन्होंने कभी जीवन के उस कष्ट को भोगा नहीं है। केवल देखने और सुनने में से उसका गलत मूल्यांकन ही किया जा सकता है, उससे यथार्थ तक पहुंच पाना संभव नहीं है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिस बात की पीड़ा पागल जैसे व्यक्तियों को दर दर भटकने को बाध्य करती है, उसका ठाकुर जैसे व्यक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें यह बात सुनकर अब और नींद आने लगी, अतः उन्होंने उसे रुपया देकर विदा कर दिया। ठाकुर साहब से निपटकर जब वह जमादार के पास पहुंचा तो उसकी कोठरी में एक सुंदर बालक को जाड़े की रात में सिसकियां भरते हुए बाहर निकलते देखा। यह बालक मधुआ था। ओके, यह बालक मधुआ था। प्रसाद जी ने इस अवस्था का कितना सुंदर वर्णन किया है। तो देखिए, भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके सुंदर छोटे से गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलारे से वो उसके मुंह को पोंछते हुए उसे लेकर फाटक के बाहर चला गया। 10 बज रहे थे, कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। यहीं से कहानी का घटनाक्रम दूसरा मोड़ लेता है। अब कहानी का घटनाक्रम किस तरफ मोड़ लेता है, क्या होता है आगे कहानी में, सुनना दिलचस्प होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और समझिए आखिर वो जो बच्चा मिलता है तो उसके बाद शराबी का किस प्रकार उसके साथ बिहेवियर होता है। ओके, ये सब अब हम लोग जानेंगे। तो देखिए अब क्या हुआ, यहीं से कहानी का घटनाक्रम दूसरा मोड़ लेता है। शराबी भूखे बालक को खाना खिलाता है और फिर भाग जाने के लिए कहता है। ओके, वो जो एक भूखा बालक मिलता है शराबी को, उसको खाना खिला के बोलता है भाग जाओ यहाँ से। लेकिन बालक जा भी कहाँ सकता था, उसका इस संसार में था ही कौन। मतलब बालक का इस संसार में कोई भी नहीं था, उसका कोई भी घर नहीं था जो वो जाता वहाँ पे। तभी तो वह शराबी बता देता है कि उसके बाप तो कभी के मर गए। अंत में शराबी के हृदय में बालक के प्रति करुणा एवं प्रेम का भाव जाग जाता है। वह सोचने लगता है कि किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता से सृष्टि की है। शराबी मन ही मन यह निश्चय कर लेता है अब इसके कारण उसे घरवारी बनना ही पड़ेगा। एक दिन दोनों पीठ पर गठरी लादे कोठरी छोड़कर किसी अज्ञात स्थान की ओर चल देते हैं। यहीं आकर कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी में क्या हुआ था, इस कहानी में बेसिकली हुआ क्या था, एक शराबी था जो कि ठाकुर साहब को वो डेली कहानी सुनाया करता था। वही कहानी सुना के निकला था तो वो जो ठाकुर साहब थे उनको पैसा दिए थे। ओके, और वहाँ पे एक बच्चा मिल जाता है जो कि रोता बिलखता बच्चा रहता है, छोटा सा रहता है, गोरा मुँह का रहता है। ओके, बहुत ही रोता रहता है। तो उसको जो शराबी रहते हैं ना, वहाँ वो उसको खाना खिला देते हैं, फिर बोलते हैं अपने घर चले जाओ। लेकिन वो घर नहीं जाता है। घर कैसे जाएगा भाई, उसके पास तो घर ही नहीं था। ओके, उसका तो कोई इस दुनिया में था ही नहीं। तो वहीं से जो शराबी रहता है तो उस बालक को देख के उसके हृदय परिवर्तन होता है और सोचता है अब इसके लिए वो कमाएगा और उसको खिलाएगा। और दोनों जो है वो कोठरी छोड़कर चले जाते हैं कहीं पे अज्ञात में और वहीं जाके अपना रहते हैं। तो वहीं पे कहानी समाप्त हो जाता है। इस शीर्षक का देखिए, शीर्षक के बारे में अब देखिए, पहले तो कथा वस्तु देखें, अब हम लोग शीर्षक देखेंगे, शीर्षक क्या कह रहा है। मधुआ कहानी का नामकरण जयशंकर प्रसाद ने बालक मधुआ के नाम पर किया है। इसी मधुआ के चारों तरफ कहानी का ताना बाना बुना गया है। मधुआ हमारी सामाजिक व्यवस्था पर एक करारा व्यंग है, जहाँ नन्हे नन्हे बालकों को क्रूर अपराधियों की भांति प्रताड़ित किया जाता है। मधुआ उन सभी बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है जो अनाथ होकर इधर उधर भटकते फिरते हैं। इन सुकुमार बच्चों की तरफ किसी की नज़र नहीं उठती। प्रसाद जी ने इसका कारण नियति और समाज दोनों को माना है। एक तरफ तो वह जमींदार है जो कठोर प्रकृति होने के कारण बच्चों पर दया नहीं कर सकता, और दूसरी ओर वह शराबी है जो मधुआ के लिए अपना शेष जीवन लगा देता है। कहानी का शीर्षक कथानायक को ध्यान में रखते हुए सार्थक प्रतीत होता है। अब हम लोग देखेंगे, चरित्र देखेंगे, फिर उद्देश्य देखेंगे, फिर इसका समीक्षा करेंगे और हम लोग ये मधुआ कहानी का द एंड करने वाले हैं। चरित्र, इस कहानी में वस्तुतः दो ही पात्र है, एक शराबी है। तो इस कहानी में दो ही पात्र है, एक शराबी है और एक बालक मधुआ है।
तीसरे पात्र के रूप में ठाकुर सरदार सिंह आते हैं। मधुआ और शराबी दोनों पात्रों का चरित्र चित्रण प्रसाद जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। मधुआ का कम पर शराबी का चित्रण आकर्षक है। वह शराब पीने में ही अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका है। खाने के लिए उसे कुछ भी ना हो, पर पीने के लिए अवश्य चाहिए। प्रायः हर शराबी के चरित्र में एक समानता पाई जाती है। लखनऊ का वह शराबी जिसका चरित्र चित्रण प्रसाद जी ने किया है, मात्र शराबी नहीं है, उसने मानवीय भावनाओं को शराब के नशे में भुला नहीं दिया है। यद्यपि वह जो कुछ पाता है सबकी शराब पी जाता है, उसको जो कुछ भी मिलता है ना वो सबका शराब ही पी जाता है। पर जिस दिन मधुआ से मुलाकात हुई, उसकी जेब में मात्र 1 रुपया था। वह पहले एक आधा शराब खरीदने की सोच रहा था, परंतु उसका हृदय बदल गया और वह बालक मधुआ के लिए पूरी मिठाई खरीद ले आया। प्रसाद जी ने कहानी के दोनों पात्रों का चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है। अब चलिए देखिए उद्देश्य क्या है। प्रसाद जी की कहानियां आदर्श से अनुप्राणित होती है। उन्होंने मधुआ कहानी के माध्यम से यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि मानव मन का रहस्य कितने गहन है। शराबी और मधुआ का मिलन एक घटना मात्र है, लेकिन इस घटना ने शराबी के दिल में सहानुभूति पैदा कर दी है। शराबी का त्याग, और वह भी एक अज्ञात बालक के लिए, कहानी का उद्देश्य महान प्रतीत होता है। अब समीक्षा क्या है देखिए। इस कहानी में प्रसाद जी ने शराबी के चरित्र के दोनों भागों को कलात्मक चित्रण किया है। उसके चरित्र का एक भाग ठाकुर के संपर्क में आने के बाद से लेकर लड़के को अपने साथ लेकर शराब लाने हेतु बाजार जाने का है। इसके आधार पर उसके चरित्र और उसकी चिंतन शक्ति के विषय में कोई प्रभावशाली धारणा नहीं बनती। वस्तुतः उसके चरित्र का यह पूर्वाध पूर्णतः सामान्य खाने पीने और मौज उड़ाने वाले व्यक्ति के जीवन दर्शन से मेल खाता है, किंतु शराबी के चरित्र का उत्तरार्ध सिद्ध करता है कि उसने परिस्थितिवश जब सत्य का साक्षात्कार कर लिया तो वह सामान्य लोगों से भिन्न ढंग से जीने का निश्चय करता है। उसे उस बच्चे में उस जैसे हजारों लाखों बालकों की नियति झांकती प्रतीत होती है और उसका मन जगत, ईश्वर और जीवन के प्रति क्षोभ, करुणा आदि से भर उठता है। साथ ही उसके चरित्र से यह भी सिद्ध होता है कि मानव मन पर सत्य दर्शन का अवश्य प्रभाव होता है। तो हम लोग आज के वीडियो में क्या जाने, हम लोग आज के वीडियो में ये मधुआ का चरित्र चित्रण किए है या फिर कहानी कला की दृष्टि से मधुआ कहानी की समीक्षा किया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और पूरा कहानी समझ में भी आ गया होगा। आखिर मधुआ कहानी में होता क्या है। मधुआ कहानी में दो मतलब कि इसमें तो दो ही मेन है, एक है शराबी और एक है मधुआ। तीसरा ठाकुर सरदार सी भी है, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, शराबी जो है वो बालक से मिलने के बाद पूरे तरीके से परिवर्तन हो जाता है। कैसे क्या होता है ये सभी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे और इस तरीके से हम लोग मधुआ, जिसके राइटर कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम लोग कर लेते हैं तो आप लोगों को याद रहेगा मधुआ चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मधुआ का राइटर है जयशंकर प्रसाद जी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मंगल, जिसके राइटर है रामवृक्ष बेनीपुरी। आप लोग इस वीडियो को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। पार्ट 1 के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँच जाना चाहिए, बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के पास। ओके, और मैं जो बर्थडे का ब्लॉग डाली हूँ, आई होप आप लोग उसको देख लिए होंगे, और जो भी स्टूडेंट नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा।